मूल्य नियंत्रण किस लिए? तो यहाँ पे हम बताया है कि मूल्य नियंत्रण किस लिए होना चाहिए। सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जीवन स्तर पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव जो है वह निम्नानुसार अभी हम समझेंगे। तो उसमें यहाँ पे हमें बताया कि मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विष चक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मूल्य वृद्धि से जो है यहाँ पे लाभ में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, क्रय शक्ति, चीज वस्तु सेवाओं की मांग में वगैरह जो है यहाँ पे मूल्य वृद्धि होती है। और जो है गरीब और अमीर वर्ग का जो है यहाँ पे जीना जो है वह मुश्किल हो जाता है। तो मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी अर्जन के दर में भी कमी होती है। आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं और नए जो है धंधे रोजगार जो है वह अवरुद्ध होते है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मूल्य वृद्धि से बचत और जो पूंजी सर्जन होती है उसमें भी कमी होती है और आवश्यक जो चीज वस्तु वगैरह है उनका उत्पादन भी कम होता है और जो नए धंधे रोजगार वगैरह शुरू होने वाले होते हैं वह भी अवरुद्ध होते हैं। विदेशी पूंजी निवेश घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से आंतरिक बचत होती है, बचत खर्च होती है जो कि नई समस्या को सर्जित करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि विदेशी जो है पूंजी निवेश घटता है, आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से आंतरिक खर्च बचत जो है वह होती है और जो कि नई समस्या सर्जित करती है। आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवन स्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब होते है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आवश्यक चीज वस्तुओं का जो है उत्पादन भी घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवन स्तर भी गिरता है और गरीब जो है वे अधिक गरीब बनते हैं। देश में आवश्यक चीज वस्तु के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी हो जाती है, जिससे कि आयात के निर्यात वस्तु का जो है मूल्य बढ़ने से और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से, देश के निर्यात में कमी होने से और आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। आयात निर्यात में जो है असंतुलन यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो चीज वस्तु वगैरह महंगी होती है और जितना उत्पादन होता है उतना जो है यहाँ पे मांग बढ़ती है परंतु उतनी आपूर्ति नहीं होती, जिसकी वजह से जो आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है। मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में जो है गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी सैनिक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती है। समाज का नैतिक पतन भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि मूल्य बढ़ने से जो है गरीबी तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में भी गिरावट आती है और जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी वगैरह जो है इन सब का भी जो यहाँ पे कालाबाजारी, भ्रष्टाचार वगैरह इन सभी सामाजिक जो है प्रवृत्तियां बढ़ती है जो कि समाज का यहाँ पे जो है पतन होता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति रूपी जो है मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है, इसलिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाना जो है एकदम आवश्यक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। तो कौन से ऐसे उपाय है जिससे कि मूल्य वृद्धि को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है लेकिन चीज वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कम उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, जिससे मूल्य वृद्धि होती है और मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए जो है सरकार कदम उठाती है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया सबसे पहला जो है वित्तीय कदम। भारत के मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे कि जो है लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर जो है वित्तीय खर्च की वृद्धि पर अंकुश लगता है और लोगों जो है वस्तुओं की मांग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋण नीति में ब्याज दर जो है वह ऊंची की जाती है, जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश या सट्टा के निवेश जो है वह बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मध्यस्थ बैंक द्वारा जो है ऋण नीति में जो है ब्याज दर जो है वह ऊंची की जाती है कि जिससे लोन या फिर ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश जो लोग करते हैं वह निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जो है ब्याज के दर बढ़ाने से लोगों की बचत वृत्ति में भी वृद्धि होती है और डिपॉजिट में विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार जो है फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर जो है अंकुश लगता है।
बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बैंक दर जो है उसमें वृद्धि होने पर बैंकों को जो है ऋण की दर, जो ऋण है उसकी दर भी बढ़ानी पड़ती है, जिससे ऋण की मात्रा घटती है। और ब्याज दर बढ़ने से सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था के बचत में वापस आता है, जिससे जो है पूंजी सर्जन दर बढ़ती है, नए जो है धंधे रोजगार के क्षेत्र भी खुलते हैं। बैंकों की नकद जो है आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है, कर्ज कम होता है, खुले बाजार में सरकारी प्रभुतियों की बिक्री करके जो है व्यापारी बैंकों की और लोगों के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास जो है वित्त की आपूर्ति घटने से रोजगार खर्च घटने के मूल्य जो है अंकुश में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें बताया कि बैंकों की नकद जो है वह आरक्षित में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर भी नियंत्रण लगता है। खुले बाजार में जो सरकारी प्रभुतियों की बिक्री करके जो है व्यापारी बैंकों की और लोगों के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास जो वित्त की आपूर्ति घटने से जो है उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि राजकोषीय कदम कौन सा उठाया गया है। तो राजकोषीय नीति अर्थात कि सरकार के सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति। तो हमें बताया कि राजकोषीय नीति यानी कि जो सरकार के सार्वजनिक जो आय व्यय की नीति होती है, कर नीति और सार्वजनिक ऋण की जो नीति है, वह सरकार जितना संभव हो वहाँ तक अपने खर्च में कमी करके, देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति को घटाती है। और जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो वहाँ पर तत्कालिक वह लाभदायक न हो ऐसी योजना को स्थगित कर देती है। प्रशासनिक खर्च में जो है मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी भी सरकार द्वारा की जाती है, कि जिससे जो है यहाँ पे आवश्यक जो है वह चीज़ वस्तुओं की आपूर्ति की जाए और अनावश्यक चीज़ वस्तुओं जो है उनका यहाँ पे जो है ज़्यादा मांग उनकी ना हो। और कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर जो है लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे, इस उद्देश्य से चालू करों में भी वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात कर पर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में कस्टम ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तुएं महंगी होने से आयात घटाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सरकार जो है यहाँ पे कर की नीति के अधीन में जो है यहाँ पे योग्य कदम उठाती है, चालू कर में वृद्धि भी करती है। आयकर कर जो है, कंपनी कर, संपत्ति कर वगैरह जो है यह बढ़ाए जाते हैं। निर्यात पर जो है नियंत्रण लगाया जाता है और आयात अधिक मात्रा में न हो इसके लिए जो कस्टम ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तु जो है महंगी होने से भी आयात घटता है। सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा तो अनिवार्य बचत योजना जैसे स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है। और बचतों को जो है यहाँ पे प्रोत्साहन देने से विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है। सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है। सरकारी सब्सिडी रूप मदद में कमी करके प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्रकर बढ़ाती है। धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुएं विलासिता की ऊंची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है और अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे कि वस्तुओं की मांग घटेगी और अंत में जो है मूल्यों में भी कमी होगी। तो यहाँ पे जो है सरकार बचत को प्रोत्साहन देने के लिए विविध जो है यहाँ पे कदम उठाती है। सार्वजनिक करों को जो है उनकी मात्रा घटाती है। सब्सिडी रूपी जो मदद देकर यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की मात्रा जो है और क्षेत्र बढ़ाकर धनिक वर्ग के जो उपभोग की वस्तु वगैरह पर जो है उच्च दर से यहाँ पे जो है ब्याज दर लगाता है और उत्पादन घटाते हैं और जो है आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती है। तो इस प्रकार से इन कदमों के द्वारा जो है मध्यम आय की मात्रा भी घटेगी और जिससे वस्तुओं की मांग घटेगी और अंत में मूल्यों में भी कमी होगी। पूंजी निवेश पर अंकुश। तो यहाँ पे आगे जो है हमें पूंजी निवेश पर अंकुश के विषय में बताया गया है। अनावश्यक और मौज शौक की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए जो है लाइसेंस या परवाना अनुमति पद्धति लागू करती है और उत्पादक के स्वरूप के कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़े, ऐसे पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टाकीय पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए। ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्ति को उत्तेजित करके पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे हमें बताया कि अनावश्यक और जो है शौक मौज की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए जो है लाइसेंस जो है अनिवार्य करवाया गया है। उत्पादक के स्वरूप की जो है कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन या फिर पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टाकीय पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे जो है प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए। और ब्याज की दर जो है घटाकर यहाँ पे पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे भी प्रयत्न करने चाहिए। मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण, तो यहाँ पे आगे हमें जो है मूल्य नियंत्रण और जो मात्रा नियंत्रण है उसके विषय में बताया गया है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा जो है मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यानी कि पीडीएस है, जो कि भारत में जो है 1977 से लागू की गई। तो यहाँ पे हमें बताया कि मूल्य वृद्धि पर जो है नियंत्रण रखने के लिए जो है एक संस्था जो है सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भारत में जो है 1977 से की गई है, जिसका उद्देश्य जो है समाज के निम्न आय समूह को अंत्योदय और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले बीपीएल और गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तुएं उचित मूल्य पर उचित मूल्यों की दुकानों यानी कि एफपीएसएस द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसका उद्देश्य यह है कि जो गरीबी रेखा के नीचे या फिर अत्यंत यानी जो है निम्न आय वाले समूह में जो लोग जीवन जीते हैं उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे उचित दुकानें जो है उचित मूल्य की दुकानें उन पर चीज वस्तु वगैरह अवेलेबल जो है उपलब्ध करवाई जाती है। वर्तमान में देश में लगभग जो है 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें है और इन दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं का भाव जो है खुले बाजार की अपेक्षा से कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव पर अंतर सरकार चुकाती है और इस रकम को जो सब्सिडी कहते हैं। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और काला बाजारी में मन चाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लिए जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक जो है वितरण वाली प्रणाली आशीर्वाद स्वरूप बनी है, जो कि मूल्य वृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता का आधार जो है अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रमाणिक जो है दुकानदारों पर होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं यह जो है यहाँ पे लगभग जो है हमारे देश में 4.92 लाख जितनी है और इन सभी दुकानों पर जो है चीज वस्तुओं की बाकी दुकानों पर जो है यहाँ पे जो कि बाजार में बिकती है उनकी अपेक्षा यहाँ पे जो है भाव कम होता है और यह जो भाव का अंतर होता है यह सरकार चुकाती है, इसे जो है सब्सिडी कहा जाता है। और जैसे कि जो काला बाजारी वगैरह बाजार में जो है लोग अपनी मनमानी से जो है यहाँ पे किसी भी चीज वस्तुओं के भाव बढ़ाते हैं, तो उस समय में जो है गरीब और जो ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पे अत्यंतय यानी कि निम्न आय वाले समूह के लोग जो है उनके लिए यह जो है एक आशीर्वाद स्वरूप में होती है। मूल्य निर्धारण तंत्र, तो यहाँ पे हमें आगे जो है मूल्य निर्धारण तंत्र के विषय में बताया गया है। संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को जो है उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। व्यापारियों से उसे निर्धारित मूल्य पर ब्याज में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए जो है आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 अमल में लाई है, जो कि व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते और उनके विरुद्ध जो है इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके दंड दिया जाता है। संग्रहखोरों, काला बाजारियों, सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशन ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट यानी कि पासा के अधीन जो है यहाँ पे आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी भी की जाती है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जो है व्यापारियों के गोदामों में रखी चीज वस्तुओं के जत्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉक पत्रक और भाव पत्रकों को पेश करने संबंधी कानूनी व्यवस्था और उसका उल्लंघन करने पर जो सख्त दंडात्मक कार्यवाही द्वारा जो है मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयास किए हुए है। तो सरकार ने अब तक प्याज, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन, चीनी, एल्यूमिनियम, लोहा फौलाद, रेलवे किराया आदि के मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं। कुछ जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य भी इसके अंतर्गत निश्चित किए गए हैं और मूल्य वृद्धि को रोका गया है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के एक दूसरे को स्वतंत्र है, अलग नहीं है, परंतु परस्पर आधारित है, जिससे कि छूट
चिटपुट एक दो कदम उठाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाए जाएंगे और निर्धारित जो है परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा। तो यहाँ पे मूल्य निर्धारण तंत्र में यह बताया गया है कि संग्रहखोरी, सट्टाखोरी वगैरह जैसे लोग होते हैं वो जो है जो बाजार में कीमत होती है उससे अधिक कीमत पर जो है माल सामान वस्तु वगैरह बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो है मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है और व्यापारियों को जो है उसे निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं जो है बेचने का आग्रह करती है। और सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए जो है आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 जो है अमल में लाई गई है। और व्यापारी सरकार द्वारा जो है निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते, इसके विरुद्ध जो है इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके दंड भी दिया जाता है। तो संग्रहखोरों, कालाबाजारी और सट्टाखोरों के विरुद्ध जो है अभियान स्वरूप में जो है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक यानी कि पासा जो है इसकी यहाँ पे स्थापना की गई है। और इसके अधीन में जो है आवश्यकता पड़े तो कानूनी गिरफ्तारी भी जो है वह की जाती है। और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जो है व्यापारों के गोदाम में जो रखी गई चीज वस्तु का जत्था वगैरह का जो नियमन है, उनके भाव पत्रक, स्टॉक पत्रक वगैरह जो है वह भी जो है कानूनी संबंधी व्यवस्था जो है और उल्लंघन करने पर जो है यहाँ पे सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। और इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जो है सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। सरकार ने जो है अब तक प्याज, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन, चीनी, एल्यूमिनियम वगैरह जो है इन सभी के जो है मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं। कुछ जीवन रक्षक जो है दवाओं के मूल्य भी इसके अंतर्गत निश्चित किए गए हैं, जो कि मूल्य वृद्धि को रोका गया है। और इस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के जो है उपाय एक दूसरे से स्वतंत्र है, अलग नहीं है, परंतु परस्पर जो है आधारित है। और जिससे जो है चिटपुट एक दो कदम उठाने के बदले जो सर्वग्राही कदम उठाए जाएंगे तो निर्धारित जो है यहाँ पे परिणाम हमें प्राप्त होगा।